हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज़ नितिन पसरीजा एंड टुडे मैं आपके लिए एक बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी लेके आया हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एडवेंचरस स्टोरी क्लास 11 से। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हैं। यह स्टोरी लिखी गई है, इट वॉज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट 37-year-old बिजनेसमैन। ये एक 37 साल के बिजनेसमैन की कहानी है जिसका एक सपना है, जो कि उसके आदर्श, उसके आइडियल कैप्टन जेम्स कुक ने आज से 200 साल पहले पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा की थी। आज इस 37-year-old बिजनेसमैन का एक सपना है कि वो भी उस यात्रा को करे, उसको कॉपी करे उस यात्रा को। इट इज़ द मोस्ट एडवेंचरस स्टोरी। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत बड़ा समुद्र है और बहुत सारी समुद्र में दिक्कतें हैं, तो कैसे वो यात्रा पूरी होगी, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सो इस एडवेंचरस स्टोरी को शुरू करते हैं, देखते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बने रहिएगा, इस एडवेंचरस स्टोरी को चालू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एडवेंचरस स्टोरी रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। लेट्स स्टार्ट। स्टोरी स्टार्ट इन जुलाई 1976, जब वो 37-year-old बिजनेसमैन बोलते हैं कि मैं, मेरी वाइफ, मेरा सन जोनाथन जो कि 6-year-old है, डॉटर सुजैन जो कि 7-year-old है, हम लोग तैयार होते हैं अपनी जर्नी के लिए, जो कि जर्नी स्टार्ट होगी प्लायमाउथ इंग्लैंड से। ये जर्नी मेरा सपना है। पिछले 16 सालों से मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके, मैं और मेरी वाइफ ने बहुत कड़ी मेहनत करके वो सारे स्किल्स सीखे हैं जो एक अच्छे सेलर में होते हैं। मेरी बोट, जिसका कि नाम हमने वेव वॉकर रखा है, इट इज़ 23 मीटर्स लॉन्ग एंड हैव 30 टन वेट। ये प्रोफेशनली बिल्ड की गई है और कई महीने हमने इसको फिटिंग करने में लगाए हैं और इसको हमने कड़े से कड़े वेदर में, जितना रफेस्ट वेदर हम फाइंड कर पाते यहाँ पर ब्रिटेन में, उस वेदर में हमने चेक किया हुआ है। हमारी पहली जर्नी, जो हमारा प्लान है, वो 3 इयर्स का है, जिसमें हम 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी यहाँ से प्लायमाउथ से केप टाउन अफ्रीका तक करने वाले हैं। यह जर्नी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत सफलतापूर्व यह जर्नी पूरी कर ली जाती है। हमारे राइटर अब साउथ अफ्रीका केप टाउन पहुंच चुके हैं, जहां से उनको आगे जाना है। यहां से उन्हें ईस्ट की तरफ जाना है, जो कि साउथर्न इंडियन ओशन, जो कि वर्ल्ड का रफेस्ट सीज़ कहा जाता है, जहां पर वेव्स काफ़ी ऊंची ऊंची रहती हैं। तो इसके लिए वो अपने साथ अमेरिकन लैरी वर्जिल और स्विस हर्ब सीजर, दो व्यक्तियों को अपने साथ में लेते हैं, जो कि आगे की जर्नी में उनकी हेल्प करेंगे। अगले ही दिन ईस्ट की तरफ हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स का सामना करना पड़ता है और ये स्ट्रॉन्ग वेव्स काफ़ी हफ्तों तक, कुछ हफ्तों तक कंटिन्यूसली उसी तरह चलती रहती हैं। आज मैं इन वेव्स को देख के बहुत परेशान हूँ। इनका जो साइज़ है वो चौंकाने वाला है। ये हमारे शिप के मास्ट, जो कि 15 मीटर का है, उसके बराबर की बड़ी बड़ी वेव्स हैं। नेक्स्ट डे वी हैव अ क्रिसमस, और हम इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हम सब भूल जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस त्यौहार के सेलिब्रेशन के बाद सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ हमारे फेवर में होगा, और इस उम्मीद के साथ 25 दिसंबर की रात ख़त्म होती है। ऑन 2 जनवरी इट इज़ चेंज्ड, काफ़ी चेंज हुआ, लेकिन वो सब हमारे अगेंस्ट था। अब समय बुरे से बदतर का था। जो आसमान थे वो काफ़ी काले थे और थंडर स्टॉर्म थी। यह काफ़ी भयानक था। हमने
वो सारी टेक्निकल चीज़ें की जो हमें करना चाहिए था। हमने लाइफ जैकेट्स पहन ली और सारे सेफ्टी मेजर्स को कंप्लीट कर लिया। यह एक समय था जो हमें जगाने वाला था कि आगे कुछ होने वाला है। करीब शाम 6 बजे शांति का अनुभव हुआ। ये लेकिन वो शांति थी जो तूफ़ान के आने से पहले थी। ये करीब शाम 6 बजे की बात है। फिर अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी और एक बहुत ही बड़ी वेव, जिसे मैं पहले क्लाउड समझ बैठा था, उसने आकर हमारे जहाज़ को पूरी तरह पानी से ढक दिया। मैं टॉस्ड हो गया, चारों तरफ पानी भर गया, मेरे रिब्स टूट चुके थे, मेरे मुंह से खून बह रहा था। ऊपर से मैरी दौड़ के आई और उसने बोला कि हम डूब रहे हैं। मैंने उसे चिल्ला के बोला कि व्हील पे बने रहो। लैरी और हब दोनों पागलों की तरह पानी को निकाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारा अंत नज़दीक है, अब हम नहीं बच सकते। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव थी जिसने आज मेरे इस सपने को तोड़ दिया, ऐसा मुझे एहसास हुआ। मैं दौड़कर अपने बच्चों की कमरों की तरफ गया। मैंने देखा सू को कुछ चोट है, लेकिन मैं उसको अभी कुछ नहीं कर सकता। ये समय बोट को रिपेयर करने का है। मैं दौड़ा हैमर स्क्रू लेकर कैनवास को टाइट करने के लिए, ताकि हम इन लहरों से बच सकें। ये काफ़ी ख़तरनाक था। हमने अपने इलेक्ट्रिक पंप्स निकाले जो कि इसको पानी निकालने के लिए हम यूज़ करने वाले थे, वो शॉर्ट सर्किट हो चुके थे। मेरे पास कुछ स्पेयर में और पंप्स थे। मैंने उन्हें पाया कि वो सही हैं। ये काफ़ी राहत देने वाला था। उन्हें हमने निकाल के पानी निकाला। उस रात काफ़ी ठंड थी। हम सब पागलों की तरह पानी निकालते रहे। अगली सुबह 3 जनवरी काफ़ी राहत देने वाला था। काफ़ी पानी निकल चुका था। अब हम अपने पंप को कुछ देर रेस्ट दे सकते थे। काफ़ी पानी निकाला जा चुका था, लेकिन हमारी बोट काफ़ी बुरी तरह घायल हो चुकी है और यहाँ से हमें ऑस्ट्रेलिया पहुँचने में करीब 15 घंटे और लगने वाले हैं और ये बोट 15 घंटे नहीं सह सकती, ऐसा मुझे पता था। चार्ट में चेक करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ से कुछ ही दूर में एम्स्टर्डम आइसलैंड है और ये हमारी लास्ट होप है। हमारी बोट अब नहीं सह सकती। मौसम का भी हमें साथ चाहिए, तभी हम इस आइसलैंड तक पहुँच सकते हैं। ऑन 4 जनवरी वी हैव अ बिस्किट्स। लगातार 36 घंटे पागलों की तरह मेहनत करने के बाद हमने कुछ खाया है। मैं अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए उनके रूम में जाता हूँ। जॉन मुझसे पूछता है कि डैडी, आर वी गोइंग टू डाई? क्या हम मरने वाले हैं? मैं इसका आंसर दे पाता इससे पहले वो मुझसे बोलता है, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस चैप्टर की नेम बोलता है वो एक्चुअली में कि हम मरने वाले नहीं हैं, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ में हैं, मम्मी, मैं, आप और सू। दिस इज़ द मोस्ट इमोशनल पार्ट एक्चुअली। इट टच्ड मी दैट हाउ कैन आई, कि कैसे मैं अपने सपने के लिए अपने बच्चों को मरने दे सकता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट शुड नॉट बी एक्चुअली। और सू उसी समय मेरे पास दौड़ के आती है और लिपट जाती है और उसके हाथ में एक पेंटिंग है जो हमें काफ़ी फ़नी क्रिएचर बताती है। मैं इस पर बहुत हंसता हूँ और वो विश्वास दिलाती है कि हमें अच्छे की आशा करनी चाहिए। एंड अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी दैट इफ़ वी आर लकी, अगर हम लकी होंगे तो आज शाम 5 बजे तक हम आइसलैंड में होंगे। मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैं नीचे की तरफ जाता हूँ और पता नहीं कैसे मुझे नींद लग जाती है और जब मेरी नींद खुलती है उस समय 6 बजा होता है।
काफ़ी अंधेरा है और मैं डर चुका हूँ। मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं। हमने वो आइसलैंड मिस कर दिया, सब कुछ खो गया। उसी समय जोनाथन आता है और वो मुझसे बोलता है कि कैन आई हैव अ हग डैड, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। मैंने उसे बोला कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ और क्यों वो मुझे गले लगाना चाहता है। उसने मुझे बोला दैट यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन ऑल्सो। मैंने उसे बताया कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। उसी समय सू वहाँ पर आती है और बोलती है दैट डैडी वी फाउंड द आइसलैंड, हमें आइसलैंड मिल चुका है। मैं चिल्लाते हुए पागलों की तरह ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ एक आइसलैंड को, जो कि मेरे लिए सबसे खूबसूरत आइसलैंड है, द एम्स्टर्डम। हम उस आइसलैंड में पहुँच चुके थे और ये मेरे लिए एक सपने की तरह था। मैंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचा लिया। वहाँ पर टोटल इनहेबिटेंट्स 28 थे। वो सारे हमें आते हैं, हमारा वेलकम करते हैं, हमारा स्वागत करते हैं और यहाँ पे ये हमारी स्टोरी समाप्त होती है। सो व्यूअर्स, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एडवेंचरस स्टोरी टुडे यू हैव। एक बहुत ही शानदार सी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। And for today, bye bye and have a very nice day. Thank you very much.